हेलो फ्रेंड्स, तो आप सभी का दोबारा से स्वागत है मेरे चैनल में। ठीक है, तो आज हम जो एक पोएम करने वाले हैं उस पोएम का नाम है हाइपेरियन। ठीक है, और ये चंद्रशेखर जी ने मुझे बोली थी। ओके, तो आज हम चलिए इसका एक्सप्लेनेशन करते हैं। ठीक है, तो ये जो पोएम है ये एक एपिक पोएम है जो कि जॉन किट्स ने लिखी थी। ठीक है, तो इसमें देखिए, मैंने जब ये रीड करी थी ना अपने टाइम पे, तो मुझे ऐसा लगा था कि इसमें कोई भी नॉलेज इन सेंस नहीं हुई है। ठीक है, लेकिन चलिए फिर भी सिलेबस में है तो हमें करनी तो पड़ेगी ही। ठीक है, तो अब क्या होता है कि ये जो पोएम है हाइपेरियन, ठीक है, इसमें क्या होता है कि एक टाइटन एक ग्रुप है, ठीक है, और एक है ओलंपियन। ठीक है, हाँ, ओलंपियन। ठीक है, टाइटन और ओलंपियन जो है ये दो ग्रुप हैं। जो टाइटन है वो ओल्ड वर्जन ऑफ गॉड है। ठीक है, जो ओलंपियन है वो न्यू वर्जन ऑफ गॉड है। ठीक है, तो इन दोनों में लड़ाई चलती है कि अब कौन जो है उसको भगवान ये एक तरीके से भगवान है। ठीक है, बोला ना मैंने, ओल्ड वर्जन ऑफ गॉड, न्यू वर्जन, ये सारे ही गॉड हैं। ठीक है, और इनमें ये हो रहा है कि अब जो है वो कौन, किसको गॉड होना चाहिए, कौन सुपीरियर है, कौन पावरफुल है, और किसको इस वर्ल्ड पे कंट्रोल करना चाहिए। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में लड़ाई होती है। ठीक है, पहले तो ओलंपियन भाई उनको बताता है कि भाई अब आप एजेड हो गए हो। ठीक है, अब आप ये जो भी मतलब आप कंट्रोल करते हो, जो भी गॉड का वर्क होता है, ठीक है, ये आप अब प्रॉपर वे में नहीं कर पा रहे हैं, तो क्यों ना हम करें। ठीक है, लेकिन जो टाइटन जो होते हैं, जो टाइटन ग्रुप के जो किंग हैं, सेटर्न, ठीक है, वो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते हैं और वो लड़ाई, मतलब वो चाहते हैं कि नहीं, हमारा ही वर्चस्व रहेगा, तो वो लड़ाई के लिए एग्री हो जाते हैं। और जिसकी वजह से टाइटन और ओलंपियन दोनों ग्रुप्स में, जो ओल्ड वर्जन ऑफ गॉड और न्यू वर्जन ऑफ गॉड है, वो दोनों में लड़ाई होने लगती है। लड़ाई के होते ही पता चलता है कि जो ओल्ड वर्जन ऑफ गॉड है टाइटन, वो हार जाते हैं। ठीक है, अब जो उनका राजा है, ठीक है, सैटर्न, वो बड़े ही दुखी होकर कहीं जाके जंगलों में कहीं छुप जाता है। ठीक है, किसी गुफा वगैरह में छुप जाता है और वो बहुत ही निराश है, बहुत ही दुखी है। ठीक है, कि मतलब अब उसको लगता है कि अब कुछ नहीं बचा ज़िंदगी में। ठीक है, जितना भी मेरी जो शक्तियाँ थी, मेरा जो राज्य था, जो मेरा एक स्टेटस था, ठीक है, मैं गॉड का भी राजा था। ठीक है, क्योंकि जो टाइटन था वो ग्रुप ऑफ ओल्ड वर्जन ऑफ गॉड था। ठीक है, उसका भी वो राजा था। ठीक है, तो कहीं ना कहीं उसको ये चीज़ बर्दाश्त नहीं हो रही थी कि जो मैं इतनी ऊपर पद्धति पे, तो जो मैं था, जो मेरा स्टेटस था, मैं बिल्कुल ही, अब तो मैं कुछ भी नहीं बचा हूँ। ठीक है, तो वो बहुत ही निराश और ऐसे पड़ा हुआ था कि उसके शरीर में कोई जान ही नहीं है। ठीक है, और वो बिल्कुल, उसके हाथ एकदम ढीले ढाले से पड़े हुए हैं, उसके पास अब कोई शक्ति नहीं है। ठीक है, और उसकी शक्तियाँ भी जैसे ले ली गई हो। ठीक है, और सोचने समझने की शक्तियाँ भी जैसे उसकी चली गई हो, क्योंकि उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि अब वो क्या करे। बड़े ही निराश तरीके से वो वहाँ पे बैठा हुआ है। तभी उससे जो मिलने हैं वो कौन जाती है, थिया। अब थिया कौन है, वो है उसकी सिस्टर। ठीक है, जो सैटर्न है, किंग ऑफ ओल्ड वर्जन ऑफ गॉड का जो किंग है, उसकी सिस्टर है थिया। अब थिया उससे मिलने जाती है और उसको बोलती है कि मुझे पता है कि आप इस लड़ाई में हार गए हैं। ठीक है, आपने सब कुछ खो दिया, अब आपके पास कुछ भी नहीं बचा, ना तो पावर, ना तो स्टेटस, ना वो रुतबा, मतलब कुछ भी नहीं बचा है अब आपके पास। लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकती, मतलब मैं चाह कर भी आपकी मदद नहीं कर सकती। मैं क्या मदद करूँगी। ठीक है, लेकिन फिर भी ऐसे समय में भी, इतने कठिन समय में भी मैं आपके साथ हूँ। और कैसे मैं आपकी मदद कर सकती हूँ, और मतलब किस तरीके से मैं आपको सांत्वना दे सकती हूँ, मतलब शांत कर सकती हूँ कि जो हुआ हुआ, कोई बात नहीं, अब तो हमारे पास सब चले गया है। लेकिन इस तरीके से बैठने से, निराश होने से, और एकदम बिना सोचे समझे, मतलब किसी चीज़ का कोई होश ही नहीं है, इस तरीके से बैठने से कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो मैं आपको सिर्फ समझा सकती हूँ और वो मैं आपको समझा रही हूँ। लेकिन जो लोग आपके साथ थे, मतलब जो के जो ग्रुप के साथ थे, ठीक है, आपको उनसे मिलना चाहिए। जब आपका ये हाल है तो उन लोगों का क्या हाल होगा। ठीक है, तो चलिए उनसे मिलने चलते हैं कि उनका क्या हाल है, और अपने लोगों से मिलके आपको भी थोड़ा अच्छा लगेगा, तो क्यों ना हम उनसे मिलने चलते हैं। ठीक है, तो थिया और सर्टेन, ये दोनों लोग अपने ग्रुप के और मेंबरों से मिलने के लिए जाते हैं। तो जब मिलने के जाते हैं तब उनको पता चलता है कि लड़ाई के दौरान कुछ जो हैं टाइटन के जो मेंबर हैं, मतलब गॉड ही हैं, ठीक है, वो भी किसी ना किसी तरीके के सब भगवान हैं। ठीक है, तो वो जो
गॉड हैं, कुछ जो गॉड हैं उनको ओलंपियन ने अपना बंदी बना लिया है, और जो कुछ हैं वो इधर उधर भाग गए हैं, डर से छिप गए हैं, कहीं कहाँ गए हैं किसी को कुछ पता नहीं है। और कुछ जो है वो बहुत घायल हैं, लड़ाई के दौरान वो घायल हो गए थे तो उनका भी कुछ अता पता नहीं है, ठीक है। तो मतलब कंडीशन ओवरऑल बहुत ज़्यादा ही ख़राब है, इसमें बहुत ही ज़्यादा दुख दिखाया गया है, ठीक है, कि मतलब कि अब हम हार गए हैं ये वो, ठीक है। अब क्या होता है कि धीरे धीरे करके जो थिया है और जो सैटर्न है वो कुछ टाइटस के मेंबरों से मिलते हैं, ठीक है, अपने मेंबरों से मिलते हैं, और वो सारे बैठकर वहाँ पे ये प्लानिंग कर रहे होते हैं कि अब हमें क्या करना चाहिए या क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है। तभी क्या होता है, उन्हें ये एक बात पता चलती है, क्या पता चलती है कि वो जो टाइटन के जो मेंबर हैं वो सारे हार चुके हों भले ही, लेकिन एक मेंबर जो है हाइपीरियस वो अभी भी नहीं हारा है, और अभी भी वो वहाँ का मतलब एक जगह है, वो वहाँ का अभी भी राजा है, लोग उसको मानते हैं, आज भी उसके पास पावर है, ठीक है। और वो हमारा ही मतलब टाइटस का ही एक हिस्सा है, और वो सैटर्न का छोटा भाई है, ठीक है। जब हाइपीरियन को ये चीज़ पता चलती है तो उसे भी बहुत ख़राब लगता है, और वो अपने आप को बहुत ही वीक महसूस करने लगता है, क्योंकि होता है ना कि मान लो कि उसके भाई भी हार गया, ठीक है, मतलब जो पूरा टाइटन ग्रुप था, उसकी बहन भाई जो भी मतलब था वो सब हार चुके हैं, अब सिर्फ वो बचा है, तो उसको कहीं ना कहीं डर है कि अब ये लोग मुझ पर भी ना हमला कर दें, या मैं भी ना हार जाऊँ, या मैं भी अपना जो मेरा जो स्टेटस है वो मैं ना खो दूँ, जो मेरे राइट्स हैं, जो मेरी पावर है उसको मैं ना खो दूँ। तो कहीं ना कहीं वो भी बहुत सदमे में है, बहुत डर में है, ठीक है, उसको भी सोचने समझने की शक्ति उसकी भी खो चुकी है, लेकिन फिर भी इतना सब होने के बाद भी वो जो ओलंपियन है उनको चुनौती देता है कि तुम ये मत समझो कि टाइटन हार गए हैं, और अभी भी मैं हूँ, ठीक है, और मैं टाइटन के ही साथ हूँ, और अगर तुम्हें हिम्मत हो तो मतलब मुझसे सामना करो, ठीक है, वो उनको चुनौती दे देता है इतना होने के बाद भी, ठीक है। अब क्या होता है कि अब उसने चुनौती तो दे दी, लेकिन फिर भी उसके बाद उसको कहीं ना कहीं बहुत डर होता है कि पता नहीं क्या होगा आगे, ठीक है। तो उसके कान में एक आवाज़ आती है, ठीक है, उसके कान में क्या आवाज़ आती है कि उसके पापा की आवाज़ आती है, जो मर चुके हैं, स्वर्गवासी हो चुके हैं, ठीक है, उनकी आवाज़ आती है कि कहीं ना कहीं मैं जो सैटर्न है अपने बड़े बेटे का साथ नहीं दे पाया, लेकिन हाइपीरियन तुम जो हो, तुम अपने आप में ही एक रहस्यमयी हो, क्योंकि जो तुम्हारा जन्म है वो बहुत ही रहस्यमयी तरीके से हुआ था, उसका रहस्य कोई नहीं जानता है, ठीक है। और कहीं ना कहीं जो हमारा टाइटन जो ओल्ड वर्जन ऑफ गॉड है, कहीं ना कहीं तुम उसके रखवाले हो, ठीक है। तो ये सारी बातें वो अपने बेटे के कान में बोलता है, जिसकी वजह से उसके अंदर थोड़ी हिम्मत आती है, वो फिर से खड़ा होता है, और फिर अपने जो मेंबर हैं, जो टाइटन के और मेंबर हैं, जैसे उसका बड़ा भाई सेटायर, थिया, उसकी सिस्टर और जो और लोग हैं, उन सबसे मिलने जाता है कि भाई उनकी क्या कंडीशन है, वो उस समय क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं, और हमें आगे मिलके क्या करना चाहिए, ठीक है। अच्छा, तो अब जो ये पोम है ये 2 बुकों में लिखी गई है। वैसे तो जो जॉन केट्स है वो उसको 3 पार्ट्स में लिखना, मतलब 3 बुकों में लिखना चाहते थे, लेकिन उन्होंने इसको 2 ही लिखी और फिर उसको इनकम्प्लीट छोड़ दिया, ठीक है। तो अभी जो हम पढ़ेंगे वो सिर्फ 2 है। तो अभी तक की जो मैंने आपको समरी बताई है वो फर्स्ट की है, ठीक है। अब जब सेकेंड बुक स्टार्ट होती है तो सेकेंड बुक में भाई सब बैठे हुए हैं, टाइटन के सभी ग्रुप के मेंबर बैठे हुए हैं, जिसमें हाइपीरियन भी है, सैटर्न भी है, थिया भी है, और भी जो गॉड्स हैं, ठीक है, ओशियन एक गॉड है वो, और भी जो इनके मेंबर है। जब आप करेक्टर इनके पढ़ेंगे, ठीक है, तब आपको पता चलेगा कौन कौन से करेक्टर, कौन टाइटन के मेंबर हैं और कौन ओलंपियन के मेंबर हैं, ठीक है। यहाँ पे ओलंपियन के मेंबर्स का इतना ज़्यादा जिक्र नहीं है जितना टाइटन के मेंबर्स का है, ठीक है। तो इनके करेक्टर आप ज़रूर याद कर लेना। तो क्या होता है, सेकेंड बुक की जो ओपनिंग है वो यहाँ से होती है कि अब भाई सब बैठे हुए हैं कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना, और जो टाइटन ग्रुप के मेंबर हैं वो सभी अपना अपना ओपिनियन दे रहे हैं। क्या ओपिनियन दे रहे हैं कि मतलब अब हमें आगे क्या करना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले जो है वो सैटर्न जो है वो बोलता है, ठीक है। सेकंड बुक स्टार्ट होते ही सैटर्न सबसे पहले बोलता है कि आप लोग मुझे बताओ, मुझे तो नहीं समझ में आ रहा कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। अपना राज्य दोबारा पाने के लिए क्या मुझे लड़ना चाहिए, अगर मैं लड़ूं तो कैसे लड़ूं, या फिर जो चीज़ हो चुकी है मुझे उसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए, ये सैटर्न बोलता है, द किंग ऑफ टाइटस ग्रुप, ठीक है।
अब क्या होता है, जो ओशनन्स होता है, ठीक है, एक गॉड है ओशनन्स, वो अपना जो विचार है वो रखते हैं। वो बोलते हैं कि आप सब लोग इतना परेशान क्यों हो रहे हो यार, ये तो प्राकृतिक है कि जब कोई भी चीज़ पुरानी हो जाती है तो वो चेंज हो जाती है, ठीक है, चाहे वो हमारी बॉडी हो, हमारी सोल उसको चेंज कर लेती है, चाहे वो पेड़ के पत्ते हों, जब वो पुराने हो जाते हैं तो झड़ जाते हैं, जो बूढ़े लोग होते हैं वो मतलब वो ख़त्म हो जाते हैं, फिर न्यू लोग आते हैं। तो मतलब ये तो नेचर का चेंज है, जो चीज़ पुरानी हो जाती है, मतलब हर चीज़ का टाइम ख़त्म होता है। अब हम पुराने हो गए हैं, ठीक है, तो अब हमारा जो टाइम था वो हमने स्पेंड कर लिया। अब जो नए लोग आए हैं, जो मतलब यंग गॉड आए हैं, ग्रुप ऑफ यंग गॉड, ठीक है, अब उनका टाइम है, ठीक है, वो बहुत ही यंग है, इनका इसमें विस्तार से दिया हुआ है, वो बहुत ही सुंदर हैं, सौंदर्य से भरे हुए हैं, बहुत ही वैभवशाली हैं, बहुत ही शक्तिशाली हैं, ठीक है, और मतलब ऐसे करके इनका कुछ वर्णन दिया गया है। तो अब उनका टाइम है, अब उनको कंट्रोल करने दो, अब उनको ये गद्दी संभालने दो। ये ओशनन्स बोलते हैं, ठीक है, कि ये तो नेचर का बिहेवियर है, वो तो इस तरीके से करती है, जो चीज़ पुरानी हो जाती है वो अपने ऑटोमेटिकली वो चीज़ हटनी है और न्यू चीज़ आनी है, हमेशा एक चीज़ नहीं रहती है, ठीक है, और कहीं ना कहीं ये बात सच भी है। उसके बाद ठीक है, उसके बाद जो ऑप्स है, एक जो ऑप्स है वो वाइफ है किसकी, सैटर्न की, ठीक है। अब वो बड़े ही कंफ्यूजिंग सा बोलती है कि हाँ ये चीज़ भी ठीक है, मतलब जो ओशनस बोल रहा है ये चीज़ भी ठीक है, लेकिन क्या हम अपना राज्य ऐसे ही छोड़ दें, ठीक है, लड़ाई में जो हम हार गए हैं उसको हम ऐसे ही छोड़ दें, उसके लिए कुछ ना करें, जो हुआ है उसको एक्सेप्ट कर लें, ठीक है, लेकिन हमारे साथ तो गलत हुआ है। अब वो बड़ा ही कन्फ्यूजन सा, मतलब ओशनस को भी सही बता रही है और कि मतलब ठीक है जो हुआ वो नेचर है एक, वो तो होना ही है, हो गया, लेकिन क्या हम शांत बैठ जाएं, बड़ा ही कन्फ्यूजन सा उसने अपना यहाँ पे जो है वो पॉइंट ऑफ व्यू रखा। उसके बाद क्या होता है, अपोलो जो है वो है गॉड ऑफ नॉलेज, ठीक है, गॉड जैसे हमारे गॉड ऑफ नॉलेज माँ सरस्वती जी हैं, ठीक है, तो अब यहाँ पे जो है वो अपोलो जो है वो गॉड ऑफ नॉलेज का है, ठीक है। तो अब वो बोलता है कि वो भी यही बोलता है कि देखो ये उनका अधिकार है, ठीक है, क्योंकि वो न्यू है अब, ठीक है, वो सारी पावर्स और वो सारी चीज़ें अब उनके अंदर हैं, वो उसको बहुत अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। तो ठीक है, हमें लड़ाई नहीं करनी चाहिए, जो हो गया उसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। हमारा पीरियड जो था वो यहीं तक था, अब वो ख़त्म हो चुका है, हमें इसके लिए लड़ाई नहीं करनी चाहिए, ठीक है, वो ये बोलते हैं। जो अपोलो है गॉड ऑफ नॉलेज, ठीक है, वो भी अपना ये ओपिनियन रखते हैं। उसके बाद जो टाइटन का ब्रदर है, ठीक है, वो क्या बोलते हैं, उन्हें बोलते हैं कि नहीं नहीं हमें हमला करना चाहिए और हमें अपना राज्य वापस लेना चाहिए। ऐसे तो ये थोड़ी मतलब उसका कहना है कि अगर हमसे कोई चीज़ छिन गई है तो हम उसको नेचर का नाम नहीं दे सकते, ठीक है, अगर हम उसको संभाल नहीं पाते, ठीक है, अगर हम उसको सही से चला नहीं पाते या हमारे पास वो शक्तियाँ नहीं होती, तब अगर हम उनको खुद सौंप देते, जैसे कि बोलते हैं ना पिता के बाद जो भी उनकी संपत्ति होती है वो उनके बेटे की होती है, तो वो तो होती ही है, हमारे बाद जो चीज़ है वो तो यंगेस्ट वन की होनी ही है, उनकी होनी है, पर जब तक हम हैं एटलीस्ट और हम उसको अच्छे से प्रॉपर से चला रहे हैं तब तक वो हमारे अंडर ही रहनी चाहिए, ठीक है। ये कौन बोलता है, ब्रदर ऑफ टाइटस, ठीक है, तो वो अपना ओपिनियन देता है। अब यहाँ सभी लोग अपना अपना ओपिनियन दे रहे हैं कि कैसे क्या करना चाहिए, लड़ना चाहिए नहीं लड़ना चाहिए या इसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, सब लोग बैठे हैं और अभी इसी पे कंट्रोवर्सी चल रही है, ठीक है। और एंड में मतलब यहीं पे ये ख़त्म हो जाती है सेकंड बुक में भी। जॉन किड ने सोचा हो कि वो थर्ड बुक में लिखेंगे कि क्या होता है क्या नहीं होता, किस पॉइंट ऑफ व्यू पे ये आते हैं, ये हमला करते हैं नहीं करते या इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। बट इन माय पॉइंट ऑफ व्यू, अगर मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताऊं तो यही है कि हाँ भाई ये नेचर का एक बदलाव होता है, ठीक है, और उनको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, ठीक है, क्योंकि आप खुद सोचिए जो इंसान अभी पावर में है, ठीक है, पहली बात तो ये नेचर का चेंज है, इसको एक्सेप्ट कर लो, ठीक है, करना भी चाहिए। अगर आप नहीं करते हैं, आप लड़ रहे हैं, तो जो इंसान अभी पावर में है आप उससे नहीं लड़ सकते, ठीक है। इन प्रेजेंट टाइम में भी आप देखेंगे जो इंसान बहुत ज़्यादा पावर में है हम उनसे दूर ही रहना चाहते हैं, ठीक है, भाई क्यों पंगे ले यार, इट्स ओके, ठीक है। तो कहीं ना कहीं उनको ये चीज़ एक्सेप्ट करनी चाहिए और
कोई भी वॉर या उनके अगेंस्ट कोई भी लड़ाई नहीं करनी चाहिए। आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, आप भी मुझे ज़रूर बताना, ठीक है। तो आज ये हमारी पोएम पूरी होती है। आशा करती हूँ कि आपको समझ में आई होगी। अब आप जब आप रीड करेंगे इस पोएम को तो आपको डेफिनेटली बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगी, और एग्ज़ाम में आप इसको अपनी लैंग्वेज में आपने कैसे एक्सप्लेन करके आप लिख सकते हैं। इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं वो भी आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, इनके करेक्टर बहुत अच्छे से कर लेना, और सबसे बड़ी बात किसने क्या ओपिनियन दिया ये चीज़ भी आपको ज़रूर करनी है, ठीक है। तो थैंक्स अ लॉट, आप सबने मेरी वीडियो को देखा, तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके।